सर DGISPR साहब ने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ वही है कि इमरान खान साहब और बाकी दीगर जो है वो अगर माफ़ी मांगेंगे तो वो रास्ता निकल सकता है। ये बताओ DGISPR है कौन? वो कौन होता है? DGISPR कोई मुंतखब नुमाइंदा है, कोई ऐवान का जो है फौज का तर्जमान है ना। फौज मुलाजिम है अवाम की, अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेती है। तो वो जो आपका मुलाजिम है वो आपको धमकी देगा, या वो आपसे माफ़ी मंगवाएगा, या वो आपको कहेगा कि ये करो और ये ना करो। पहले तो मुझे हैरत होती है कि DGISPR साहब हर हफ्ते जो है आकर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। वो किस कैपेसिटी में देते हैं ये भी ज़रा पूछिएगा। अगर कोई सही माने में आईनी और जमहूरी हुकूमत होती तो पहले उसे डिसमिस करती, बजाय इसके कि इतना भाषण आपके टेलीविज़न नेटवर्क्स पे सारे प्रोग्राम रोक के उसको दिखाते। ये मुझे नहीं समझ आती है। फिर वो कहते हैं कारोबार हम करेंगे, तो भाई किस कैपेसिटी में कारोबार करोगे? तो फिर अवाम को तो तुमने वैसे ही धकेल के दीवार के साथ लगा दिया। अब तो HEC का चेयरमैन भी लग गया। तो फिर आप देख लेंगे जो बांग्लादेश में हुआ है, और 1971 से भी हमने कोई सबक नहीं सीखा है, और आज हमने बांग्लादेश से भी कोई सबक नहीं सीखना है, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। फिर आपको देखेंगे कि किस तरीके से 2016 में जो तुर्की में हुआ था, आपको वो भी ज़हन में रखना चाहिए। तो बेहतर है कि आप अपना जो है इज़्ज़त वक़ार के साथ जो है आप इस मुल्क में खिदमत करें अवाम की, आप बॉर्डर्स की हिफाजत करें और आप मुल्क के दिफा को मजबूत करें, जो आपका काम है, बजाय इसके कि आप भाषण दे के सियासत में जो है वो पूरा किरदार अदा के किसी जमात को बनाएं, किसी जमात को हटाएं, किसी हुकूमत को बिठाएं इक़्तिदार के ऐवानों में, किसी हुकूमत को गिराएं। ये बंद कर दें आप। लोग आज नाबल्द नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, अंधे गूंगे और बहरे नहीं हैं। और आजकल के ज़माने में जिस तरह रिएक्शन होता है, ये एक खामोश एक तलातम की शक्ल में है। मत इसको वो इतना मजबूर करो कि ये लावा फट जाए, और जिस दिन लावा फटा वो बांग्लादेश की तरह होगा। वीज़ा दे रहा है ना, उसे अमेरिका वीज़ा दे रहा है। अब उसके लिए तंग हो गया है, दुनिया तंग हो गई है उसके लिए। इसलिए ये भी खुदा का खौफ करें, इससे पहले कि तुम्हें उठा के वज़ीर आज़म हाउस से तुम्हें उठा के जो है कौम बाहर फेंके और डिस्पैच पैक करके तुम्हें वापस जो है भेजे लंदन में। तुम भी खुदा का खौफ करो, अवाम को उनके हकूक़ वापस करो। जमहूरियत का जो है डाका मारा है, उस डाके को जो है प्रोसीड्स वापस करो, ताकि जो है मुल्क में अमन आए और मुल्क में तरक्की हो। लास्टली बताइएगा कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने कहा था कि एक कर्नल लेवल का रैंक ऑफिसर जो है वो सारे मामलात को देख रहा है। आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या अब भी वही कर्नल लेवल का रैंक ऑफिसर जो है पूरी अडियाला जेल को चला रहा है? मैंने खुद ये दरख्वास्त लिख के खान साहब की हिदायत पर उस अदालत को, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को मैंने खुद दी, और उसमें यही लिखा था कि ये जेल का, अडियाला जेल का कंट्रोल जो है ये एस्टेब्लिशमेंट विद इन ब्रैकेट ISI, मैंने कर्नल का लफ्ज़ नहीं लिखा था लेकिन जाहिर है उन्हीं का है, वो इसको कंट्रोल कर रहा है। और अदालत की कार्रवाई जो जेल में हो रही है उसको भी मॉनिटर एस्टेब्लिशमेंट विद इन ब्रैकेट ISI कर रही है। और मैंने इस्तदा की थी, इमरान खान ने इस्तदा की थी कि इसको अबॉर्ट किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए कंट्रोल को और कब्ज़े को, और ये आईन और कानून के ताबे इसको दिया जाए, सिविलियन डिक्टेटर के ताबे किया जाए, ताकि इसमें जो है एक तो किसी को रुकावट ना हो, क्योंकि हम वकला को भी सर से लेके पाँव तक तलाशी ली जाती है, आते हुए भी जाते हुए भी वो तज़हीक आमेज़ रवैये होते हैं, और उसको अदालत कहना भी जो है मैं समझता हूँ ज़्यादती है। इंसाफ का ऐवान तो खैर जुल्म होगा, वो इंसाफ के नाम की तो चीज़ ही नहीं है कोई, लेकिन खान साहब का यही है बिल्कुल, उस दिन भी था आज भी है। और वो देखें, बुशरा बीबी की जानिब से हमने पिटिशन की हुई थी जिसमें ये अपना आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये उसकी समाअत थी, और उनमें एतराज़ दफ्तर ने लगाया था कि जी मिलती जुलती जो है इस्तदाएँ इनकी दूसरी पिटिशन्स में भी हैं। वो ऑफिस ऑब्जेक्शन जज साहब ने ओवर रूल कर दिया है, क्योंकि मैंने जो हमने ये प्रेयर मांगी थी कि जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है
और उनकी जो ख़वातीन पुलिस वाली या जो जेल की ख़वातीन एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने बुशरा बीबी को बजाय इसके कि 31 जुलाई को इद्दत वाले केस में बरीयत के बाद जेल से उनको रिहा करती, वो वहाँ ले जाकर उनके साथ बदतमीज़ी की है। उनको जो है वो धक्के दिए, उनको जो है ज़दोकोब करने की कोशिश की है और उनको जो है एक किस्म का फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर दिया गया है। उसके ख़िलाफ़ जो है सुपरिटेंडेंट जेल और उनकी जो इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं, यानी वो जो ख़वातीन जो सिपाही हैं, जेलर्स हैं या वो पुलिस की एम्प्लॉइज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए, पर्चे दर्ज किए जाएँ और उनको जो है कानून के कटहरे में लाया जाए, क्योंकि किसी को कोई हक नहीं होता है। और फिर ये एक फ़र्ज़कारी करके तोशाखाना नंबर 4 में उन्हें जो है गिरफ़्तार दिखाकर और वो सारे वारंट भी बाद में हमने कहा कि कार्रवाई की गई है और सारी फ़र्ज़कारी करके सिर्फ उनको जेल में रखने के लिए, तसलसल देने के लिए उनको जो है ये बनावट की गई और ये फ़र्ज़कारी की गई, जालसाजी की गई। क्योंकि दफ़ा जो 17D है नैब ऑर्डिनेंस का, उसके तहत बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि जो भी एक साल के दौरान में कोई केस होंगे तो वो यकजा होकर एक ही मर्तबा उनमें जो है समाअत भी हो सकती है और एक ही दफ़ा उनको जो है उसकी जवाबदेही भी होगी। ये नहीं हो सकता है कि आप जो है जेवरात के तो आप जो है एक केस कर दें, घड़ी का आप दूसरा केस कर दें, फिर कोई पेन का है आप तीसरा केस कर दें, फिर उसमें से जो है कोई और चीज़ बरामद, लॉकेट बरामद करके और पांचवा चौथा केस कर दें। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये बदनीयती पर मबनी था ताकि उन्हें तसलसल और तवातर के साथ उन्हें जेल में रखा जा सके। तो हमने यही नालिश की है, एक तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और दूसरा ये है कि बुशरा बीबी को फिलफौर मुखलसी दी जाए, जेल से रिहा किया जाए। क्योंकि जितने भी केसेस उनके ख़िलाफ़ किए गए हैं उसमें या तो वो बरी हो चुकी हैं और तोशाखाना जो मोहम्मद बशीर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज साहब ने जो सज़ाएं दी थी वो हाई कोर्ट पहले ही मुअत्तल कर चुकी है उस अपील में, और उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें किया जाए। अब इन्होंने 11 केस जो है 9 मई वाले रख दिए और एक केस अटक का रखा, वो भी 11 मई का है बीबी को। और जब FIR देखी गई तो किसी में बीबी का नाम ही नहीं था और किसी में कोई शवाहिद बीबी के ख़िलाफ़ ही नहीं थे। और 9 मई के केसेस में वैसे भी बीबी एक पर्दा नशीन खातून है, वो कभी ना तो किसी जलसे जुलूस में गई है, ना किसी उसने जो है उसका वो क़यादत की है किसी जुलूस की और किसी तनसीब पर जाकर कोई ला बोला हो। तो इसलिए वो फ़र्ज़कारी में सिर्फ ये केस रख दिए कि 11-12 केसेस के, जब एक में ज़मानत होगी तो दूसरे में गिरफ्तारी डाल देंगे, दूसरे में होगी तो तीसरे में डाल देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं पहले भी तय हो चुकी कि इस तरह की जो बदनीयती पर मबनी जो गिरफ्तारियाँ हैं उनका ना कोई कानूनी जवाज़ है ना कोई आईनी जवाज़ है। सो इसलिए हमने यही इस्तदा की है कि बीबी को जो है वो तमाम केस भी ख़त्म किए जाएँ और बीबी को फिलफौर जो है जेल से रिहा किया जाए। और उन लोगों ने जिन्होंने फ़र्ज़कारी करके बीबी को धक्के मुक्के मार के और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद दे के बस मूल सुपरिटेंडेंट जेल, उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की। अच्छा।